कैसा लग रहा है शार्क टैंक सीजन 2? अश्लील को मिस कर रहे हो? ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। वैसे इस वीडियो में हमने काफी सारे शोज और वेब सीरीज के बारे में बताया जो कि अगर आपको शार्क टैंक पसंद है जरूर पसंद आएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स के बारे में काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, प्लस मोटिवेशन और इंस्पिरेशन सब कुछ मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। अब यार शार्क टैंक का आइडिया आया कहां से? एक्चुअल में एक जापानीज टीवी शो था जो कि करीब 2000 में शुरू हुआ था और वही कंसेप्ट फिर दूसरे देशों में गया और अब यार इस टाइप के शो 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में आते हैं। तो शार्क टैंक इंडिया अगर आपको पसंद आया है तो शार्क टैंक यूएस तो जरूर ही पसंद आएगा, क्योंकि वहीं से डायरेक्टली ये इंस्पायर्ड है और इसके कई सारे एपिसोड्स और पिचेस तो यूट्यूब में फ्री मिल जाएंगे। बट अगर आपको इनके पूरे सीजन्स देखने हैं तो वूट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ भी काफी फन और ड्रामा होता है। केविन ओलीरी जो कि अपने रॉ और ऑनेस्ट फीडबैक के लिए काफी फेमस है। Children are going to watch this. You know, Kevin, they're going to watch you kill monkeys. तो वैसे तो यार इस शो की शुरुआत 2009 में हुई थी। 14 से भी ज्यादा सीजन्स इसके टेलीकास्ट हो चुके हैं। इसके अलावा आप ड्रैगन्स डेन कनाडा भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हमारे इंडो कैनेडियन ड्रैगन मंजीत मिनास भी है। तो इसमें भी काफी इनोवेटिव पिक्चर्स होती हैं। 2006 से ये शो चल रहा है, 17 सीजन्स हो गए हैं और इनके काफी सारे पिक्चर्स और एपिसोड्स आप फ्री में यूट्यूब में ही देख सकते हो। और अगर आपको सबसे सीरियस वर्जन देखना है तो भैया मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ड्रैगन्स डेन यूके देखना। काफी डिटेल में स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कशन होती है, कभी कभी तो बोरिंग भी हो जाता है बट नॉलेज काफी ज्यादा मिलती है। और ये शो तो यार 2005 से शुरू हो गया था, 19 सीजन्स हो गए, तो इसके एपिसोड्स भी आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो। अब यार अगर आपको बिजनेस के अंदर का जानना है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे उनको डील किया जाता है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप द प्रॉफिट देखें। अगेन इसके 8 सीजन है, 72 एपिसोड्स हैं। काफी एपिसोड्स आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएंगे और इसका कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। तो मार्कस लेमोनस जो कि एक बिजनेसमैन है, How are you? I'm Marcus. I'm here to fix this business. वो डूबते हुए ऑफलाइन बिजनेसेस के पास जाते हैं। वहां पे ये बिजनेसेस उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और अगर मार्कस को लगता है कि भैया कुछ इन्वेस्ट करके कमबैक किया जा सकता है तो ये अपना एक इन्वेस्टमेंट ऑफर देते हैं और इक्विटी भी लेते हैं। और अगर ऑफर एक्सेप्ट होता है तब एक्चुअल में ये बिजनेस की प्रॉब्लम्स डीपली समझ के उनके साथ काम करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको डिटेल में बिजनेस का पूरा बैकएंड समझ आएगा कि कैसे प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाना है, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे स्केलिंग करना है, कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, काम डेलीगेट करना है। सब कुछ जो एक्चुअल बिजनेस में बहुत जरूरी होता है और हमको पता नहीं चलता है, वो सारी चीजें काफी डिटेल में दिखाई जाती है। और एक्चुअल में फिर ये सारे चेंजेस करने का क्या इम्पैक्ट आया वो भी फिर एंड में दिखाते ही हैं। अब इसमें स्पेशली अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करना चाहते हो, उन सारे बिजनेसेस की आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। अगले 2 सीरीज तो खुद अश्लील ग्रोवर ने रिकमेंड किए, तो समझ जाओ कितने मस्त होंगे वो। I personally think they're extremely close to what the reality of startups is. You should watch वी क्रैश्ड जो कि वीवर्क का राइज और उसका फॉल बताता है। We lease office space. Then we act like we're changing the world. A responsibility to think bigger. I'm a golden goose laying golden eggs. We do this together, we can change everything. तो वी वर्क जैसे कि आपको पता है ऐसी कोवर्किंग स्पेसेस बनाता है और है ये पूरा रियल एस्टेट का बिजनेस, बट वो उसको एज अ टेक बिजनेस बेचते थे कम्युनिटी एलिमेंट ऐड करके। इसके चक्कर में उनका वैल्यूएशन $47 बिलियन हो गया था। $20 बिलियन तो ऑलमोस्ट फंडिंग रेज कर ली थी, जो कि मोस्टली सॉफ्ट बैंक के थ्रू मिली थी। पर उसके बाद जब ये आईपीओ करने गए, इन्वेस्टर्स ने बोल दिया कि भैया ये बिजनेस तो भाई पैसे ना कमा रहा है, ना समझ आ रहा है कब कमाएगा। और उसके बाद जो ये पूरा क्रैश हुआ, वही कहानी काफी डिटेल में इस वेब सीरीज में बताया गया है। इनफैक्ट इसमें एक्टर्स भी बिल्कुल जबरदस्त हैं, जैसे कि जैरेड लेटो, एन हैथवे। और इस सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं, एप्पल टीवी प्लस पे आप देख सकते हो। और इसमें आपको समझ आएगा कि भैया ये एडम न्यूमैन जो कि फाउंडर एंड सीईओ थे वीवर्क के, वो कुछ अलग ही लेवल के क्रेजी थे। मतलब इन्वेस्टर्स के पैसों से कभी वो प्राइवेट जेट ले रहे होते थे, कभी वो बोलते थे कि यार मुझे हमेशा के लिए जिंदा रहना है, कभी वो बोलते थे कि यार मुझे प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बनना है। अब ये क्या होता है हमको भी नहीं पता, बट सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो। अगला अश्नीर का रिकमेंडेशन है Super Pump. ये उबर की कहानी है, कैसे ट्रैविस ने दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप बनाया, और उसके बाद कैसे उनको बोर्ड रूम बैटल से निकाला गया। पूरी स्टोरी डिटेल में बताया जाता है। We are disruptors, because that is what revolution requires. We are kings, gods. इसमें भी मस्त एक्टर जोसेफ गॉर्डन लेविट हैं, जो कि इंसेप्शन, द डार्क नाइट राइजेस, इन सब में भी एक्ट कर चुके हैं। और वैसे इसके 7 एपिसोड्स हैं, आप वूट में इसको देख सकते हो। शायद अश्नीर इससे रिलेट करते होंगे, पर स्टोरी काफी ग्रिपिंग है, तो जरूर चेकआउट करना। क्या आपको फीमेल स्टीव जॉब्स कौन है पता है? अब ये फीमेल स्टीव जॉब्स एक्चुअली में एलिजाबेथ होम्स है
और इन्होंने थेरानोस कंपनी की शुरुआत करी थी, $10 बिलियन की कंपनी थी। अब इनकी स्टोरी द ड्रॉप आउट नाम के मिनी सीरीज में बताया गया है। The world works in certain ways until a new great idea comes along and changes everything. और फंडा सिंपल है कि भैया हर स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट ना बिलियनर नहीं बनता। मतलब ये बीच में बिलियनर बनी थी, बट एक्चुअल में पता चला कि यार ये पूरा स्कैम है। तो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि आप बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं और उसके लिए काफ़ी खून निकालना पड़ता है, सिरिंज में निकालना पड़ता है। तो इन्होंने आइडिया सोचा कि यार सिर्फ एक प्रिक ऑफ ब्लड यूज करेंगे सारे टेस्ट के लिए। What if you could test your blood in your own home? And what if it wasn't a whole vial, but just a drop? आइडिया काफी रेवोल्यूशनरी था, बट अभी के टाइम के लिए इम्पॉसिबल है। तो पूरा बाद में स्कैम निकला और इसी के ऊपर डिटेल में ये वेब सीरीज बनाई गई है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आप देख सकते हैं 5 एपिसोड्स हैं इसके। और बाकी अगर आपको और जानना है थेरानोस के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। इन सब सीरीज से आप स्टार्टअप शुरू करने के लिए मोटिवेट तो हो जाओगे, पर एक्चुअल में स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसे चाहिए और उसके लिए आपको एक सेफ जगह इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। इसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है कैपिटल गारंटी प्लान, जिसमें आपने जितना इन्वेस्ट किया है वो तो 100% सेफ ही है। मतलब पॉलिसी खत्म होने के बाद आपको अपना कैपिटल तो मिलेगा ही, ऊपर से मार्केट लिंक रिटर्न्स भी मिलेंगे, जिसमें आपके कैपिटल पे 0 रिस्क है और एफडी और डेट म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न्स भी हैं। ऊपर से टैक्स बेनिफिट भी सेक्शन 80C के अंडर मिलता है और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी सेक्शन 10D के अंदर टैक्स फ्री होता है, जो कि म्यूचुअल फंड और एफडी में नहीं होता है। बाय द वे आपको इसमें लाइफ टाइम कवर भी मिलता है, वो भी डे 1 से, जो कि 120 टाइम्स होता है आपके मंथली प्रीमियम्स के। यानी ये इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का मिक्स है, इसलिए दोनों के फायदे आपको मिलते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप पॉलिसी बाजार के वेबसाइट से कैपिटल गारंटी प्लान ले सकते हैं, जो कि शुरू सिर्फ 2500 रुपए से होता है। अब ये जो वेब सीरीज है ना, वो एलन मस्क, बिल गेट्स, इन दोनों को पसंद है। वैसे इसके 6 सीजन है, 53 एपिसोड्स हैं, आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ सिलिकॉन वैली की, जो कि बेसिकली काफी डिटेल में बताते हैं कि ये जो सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनमें होता क्या है, बड़े कॉमेडी फॉर्मेट में। तो काफी आपको फन आने वाला है इस वेब सीरीज में, और ऊपर से स्टार्टअप के बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जर्नी भी बताई है। आपको लगेगा कि यार टीवीएफ पिक्चर्स तो इसका सस्ता ही वर्जन है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यार इसमें आपको शुरुआत से पता होता है कि यार वो कौन से आइडिया में काम कर रहे हैं, और बिल्कुल डिटेल में आपको ये भी पता चलता है कि यार छोटी कंपनीज को क्या दिक्कतें आती है, कैसे बड़े कंपनीज उन पर प्रेशर डालते हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, वो भी एक फन वे में। तो ये वेब सीरीज भी चेकआउट कर लेना। अगली वेब सीरीज भी आप फ्री में देख सकते हो, वो भी Amazon मिनी टीवी में। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की, जिसमें 6 एपिसोड है और इसमें अलग पांडे की पूरी कहानी है कि कैसे उन्होंने फिजिक्स वाला की शुरुआत करी, क्या उनको दिक्कतें आई और कैसे उन्होंने फिर स्केल किया फिजिक्स वाला को। तो इसमें लिटरली टीचर को रॉकस्टार बना दिया है। काफी मोटिवेशनल सीरीज है और हर एक मिडिल क्लास बच्चा अलग पांडे से रिलेट करेगा। तो देखो, काफी मोटिवेशन मिलेगी और लग रहा है कि यार इसका आगे के भी सीजन आएंगे, क्योंकि कहानी तो यार अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थे वेब सीरीज और शोज जो कि अगर आपको शार्क टैंक पसंद है, यानी स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप पसंद है, तो आपको जरूर पसंद आएगा। तो अगर कोई शो मैंने मिस कर दिया वो कमेंट्स में बता देना, और आपका फेवरेट शो कौन सा है वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। और इसका अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो भैया वो भी मेंशन कर देना। बाकी डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी बाजार का लिंक दिया है, तो उस पर क्लिक करके अपने कैपिटल को सिक्योर कर लेना, और चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। तो आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।